8 लोग आए हैं, एक साथ बीबी आई है, उन्होंने आके उनको कत्ल किया है और सोते हुए में किया है। रात के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। कायदा शक्लें दिखा के उनको दिखा रही थी कि इनको मारना, आसिफ को मारो और ना बिलाल को मारो। 3 मर्डर हुए हैं, वो इनके भाई ने उनके साथ मिलके वो किए हैं। उसमें बिलाल का कोई कसूर नहीं है, वो तो था ही सऊदीया में। 21 दिन पहले उन्होंने उसको साइड पे रखा था। 21 दिन उसको बहुत टॉर्चर किया है। 21 दिन मारने के बावजूद उसने पैसे लिए, पैसे लेके फिर वो यहाँ पे आया। पुलिस वालों ने हमें मार देना है, पुलिस वालों ने हमें मार देना है। बैलफ भेजो, आप बैलफ क्यों नहीं भेज रहे? 1 लाख लेके इमरान सरवर ने फिर लाया इधर। तमाशा देख रही है पुलिस, तमाशा देख रही है। तो पुलिस ने क्या करना है? अपना काम करवा के बैठ गई साइड पे होके, बंदे मरवा के बैठ गई है। क्या करेगी पुलिस? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। तांदियावाला में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद हर आंख अश्क बार है। कल एक ही घर से जब 3 जनाजे उठे तो कोई घर ऐसा नहीं था जहां से आंखों में से आंसू ना रवा हुए हों। मेरे साथ इस वक्त बिलाल की अहलियाँ मौजूद हैं। बिलाल ने 2 शादियां कर रखी थी और आज इस केस के हवाले से कुछ अहम चीज़ें भी सामने आई हैं कि पुलिस ने इन चारों भाइयों को गुज़िश्ता 85 रोज़ से अपने हिरासत में रखा हुआ था और 2 जनवरी को इनकी गिरफ्तारी डाली थी और फिर अदालत से 7 रोज़ का रिमांड हासिल किया था। ये एक अहम इंकिशाफ है इस हवाले से और अब इनकी अहलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 85 दिन से तो एक इनके खाविंद वैसे ही पुलिस की हिरासत में थे और अब पुलिस कस्टडी में ही इनकी मौत भी वाक़या हुई है। तो ये इंसाफ जो चाहते हैं वो किससे चाहते हैं और ज़िला पंजाब को इस हवाले से अब क्या एक्शन मज़ीद लेना भी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वज़ीर आला से अपील है मेरी कि हमें इंसाफ चाहिए। 4 हमारे बच्चे हैं, 2 वाइफ हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। सिर्फ वही हमारा सहारा था जो पुलिस वालों ने छीन लिया। ये सारा कुछ पुलिस वालों ने किया है। उन्होंने अंदर बंद किया, उनको अंदर बंद करके खुद ही दरवाजे खुलवाए हैं। 8 लोग आए हैं, एक साथ बीबी आई है, उन्होंने आके उनको कत्ल किया है, फायरिंग की है और वो आवाज़ें देते रहे, चीखो पुकार करते रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और सोते हुए में किया है। रात के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। मुझे फ़ोन आया है कि उनकी डेथ हो गई है, आप लोग आके ना अपने वो लाशें ले लें वहाँ से। तो मैंने उनको कहा कि ये झूठ है। कहते नहीं झूठ नहीं है। मैंने कहा जेल में ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि ये ऐसा होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये हो गया हुआ है, आप लोग अपने वर्षा को ना आके तो संभाल लें और आप ले जाएं उनको आके। अच्छा, आपने कहा कि एक और खातून शामिल थी, ये तीसरी खातून कौन है अब? ये जो पहले वो लोग हैं जो जिनके साथ ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनकी कोई थी वालदा थी या जो भी थी। साथ आई थी। अच्छा, अब यहाँ पर बिलाल की दूसरी अहलिया भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। आप लोगों को एक तो 85 दिन से वो ज़ेर हिरासत थे, गैर कानूनी तौर पर थे। क्या ये मामला है कि कहाँ से गिरफ़्तार किया था बिलाल को? बिलाल को उनकी शॉप से गिरफ्तार किया था और दूसरा ये कि जो जहाँ पे इनको रखा गया था वहाँ पे उनकी वालदा साथ थी और वो ये कह रही थी इनको इसको मारो। वहाँ उस साइड पे वो बाकायदा शक्लें दिखा के उनको दिखा रही थी कि इनको मारना, आसिफ को मारो और ना बिलाल को मारो। बाकायदा वो बता रही थी, कह के बता रही थी कि इनको मारना है। वो जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक वो सीढ़ियाँ चढ़कर पिछली दीवार से, तो वालदा भी साथ आई हैं। कैसे पॉसिबल है? वो दीवार किस चीज़ की, शीशे की दीवार बनी थी कि वो शीशे की दीवार बनी थी, उसको कैसे तोड़ दिया था? 8 बंदे दरवाज़ा खोल के अंदर आए हैं। हमने सारी वीडियो देख ली है। जेल का दरवाज़ा खुला गया है, खोल के अंदर आए हैं सारे लोग। उन्होंने 8 लोगों ने आके मारा है उनको। 8 लोग अंदर है, दरवाज़ा खोल के अंदर आए हैं। जेल का दरवाज़ा खोल के ताला खुलवा के और लाइटें भी बंद की हुई थी। लाइटें बंद की हुई हैं उन्होंने। वहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक पूरा थाने में कोई बंदा मौजूद ही नहीं? ऐसे कैसे पॉसिबल है? थाना है ना, वहाँ पे वर्क काम कर रहे हैं, किस लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं? इनको बनवाने के लिए बैठे हुए थे ना। वो उन लोगों ने पैसे लिए, उनको मरवाए और चले गए अपना काम करके। ऐसा पूरी प्लानिंग के साथ एक दिन पहले ऐसा तो चेंज हुआ है, एक दिन पहले ऐसा तो नया आया है। मसीह है वो आया है। आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे हैं। तो अब आसिफ, इनका कौन देखेगा? अब इन्हें कौन, हमारा कौन है? हमारा तो बिलाल ही था, सब वो थे, अब हमारा कौन देखेगा? हमें इंसाफ चाहिए। बच्चे भी हमारे छोटे। बिलाल से आपकी शादी कब हुई थी? इनसे 4 साल पहले शादी हुई थी। 4 साल पहले आपसे शादी की थी? 4 साल पहले शादी हुई थी मेरी। तो आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, 2 इनके 2 मेरे हैं। तो बिलाल का रवैया आप लोगों से कैसा था? 2 शादियाँ बहुत अच्छे थे, हर तरह से बहुत अच्छे थे। हम इकट्ठे, हम अभी भी इकट्ठे हैं, कोई ज़्यादती नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे थे। जितनी तारीफ़ की उनकी कम थी। जब उसको गिरफ्तार किया था तो इल्ज़ाम क्या लगाया था? क्या उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था? क्या था
कि उसको वो गिरफ्तार करके ले गए थे? मुकदमा था, झूठा था। तो उम्रा करने वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, वो तो उम्रा करने के पहले तुर्की गए थे, उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट वो तो उम्रा करने चले गए थे। वो तो यहाँ पे था ही नहीं। ना उसमें 3 मर्डर हुए हैं, वो इनके भाई ने उनके साथ मिलके वो किए हैं। उसमें बिलाल का कोई कसूर नहीं है, वो तो था ही सऊदीया में, इधर था ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। जब उधर उसको फ़ोन गया, उधर पता चला है कि 3 मर्डर हो गए हैं। जब वो वापस आया है तो फिर आके उसको अरेस्ट किया गया यहाँ पे, और इसका नाम FIR में लिख दिया गया था कि ये भी मुलव्वस है, उसमें शामिल है, लेकिन उसे पता ही नहीं था। उसे फ़ोन गया उधर तो फिर पता चला है कि 3 मर्डर हो गए हैं। तो वो तो सऊदीया में था। और दूसरे 2 जो भाई हैं वो भी, एक का उसी केस में वो एक अदालत में था और दूसरा जो है वो थाने में था, उसका कोई और केस था। उन्होंने उसको उधर से उठाया नासिर को, और वो उसी केस में मुलव्वस कर लिया उसको भी। अच्छा, अब आप लोग इकट्ठे रहते हैं, अब आगे मजीद किस तरह ज़िंदगी गुजारा जाएगा फिर? वो तो अब ये जो गवर्नमेंट है वही हमें इंसाफ दिलवाएगी ना, कि हमारा तो एक वही सहारा था, वो भी छीन लिया इन्होंने। पुलिस ने साथ मिलकर, हमारा कमाने वाला तो वही था, हमारा तो कमाने वाला हमारे था ही छोटे नहीं। छोटे बच्चे हैं, अब 4-5 इनको कौन साल कमा के का। खाएगा? तो एक 4 साल का, एक 5 साल का है, ये 2-2.5 साल की है, 3 साल का, एक इसका 6 माह का है। मेरा 6 माह का बच्चा है। हाँ जी, बेटा है? हाँ जी, बेटा है मेरा। बीमार है वो। उसका, ऑपरेट हुआ हुआ है पेट के अंदर से ना। आपकी मुलाकात होती थी ये 85 दिन से, जब वो थाने में था आप लोगों की मुलाकात हुई है? 21 दिन पहले उन्होंने उसको साइड पे रखा था। 21 दिन उसको तशद्दुद बहुत टॉर्चर ज़्यादा की है। तशद्दुद उसका बहुत ज़्यादा, अभी बहुत तक भी 21 उसकी दिन। टांगे स्वेल थी, उल्टा लटकाया हुआ था। तशद्दुद में उसका कोई कसूर भी नहीं था, बिला वजह उसका तशद्दुद किया उस पर बहुत ज़्यादा, तीनों भाइयों पे। ऐसे पैसे लेके फिर उसको यहाँ पे लेके आए हैं। 21 दिन मारने के बावजूद उसको उसने पैसे लिए, पैसे लेके फिर वो यहाँ पे आया। कितने पैसे दिए आपने? हमने उसको 1 लाख दिया था। 1 लाख रुपए SHO को दिया था थाने में शिफ्ट करने के लिए? शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि वो सख्ती बहुत उसके ज़्यादा कर रहे बावजूद थे। उन्होंने वहाँ पे लाके उसको मारा था। और वो तरले करते थे कि ये मिन्नतें कर रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, पुलिस वालों ने हमें मार देना है, पुलिस वालों ने हमें मार देना है, बैलफ भेजो, आप बैलफ क्यों नहीं भेज रहे हैं? हमने कहा नहीं, हमने पुलिस वालों को, पुलिस वाले आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, हम इसी इंतज़ार में रहे, ये कर रहे हैं। वो कह रहे थे अल्लाह का वास्ता हमें यहाँ से बचा लो, बैलफ भेजो, इन्होंने हमें मार देना है, हमें इन पे शक है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे इन बच्चों को कुछ खिलाया गया है, वरना ये ऐसे वो लेटे हुए हैं और इन्होंने आके, वो ऐसे सोते भी नहीं थे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे बहुत शेर थे, बहुत बहादुर थे। वो कुछ ना कुछ जो आए थे उनके साथ, बेशक वो खाली आते, वो कुछ ना कुछ उनके साथ हाथापाई करते, लेकिन वो उठे ही नहीं हैं, वो लेटे रहे हैं। वो ऐसे कभी भी नहीं सोए जैसे वो उस दिन सोए हैं। और एक दिन पहले क्या तुक बनता है, एक दिन पहले SHO चेंज हुआ है और दूसरा आया है। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ भी आई कि SHO तब्दील हुआ। आप लोगों ने अब पुलिस को ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि 1 लाख रुपए आप लोगों ने SHO को दिए? नहीं, पहले नहीं करवाया। अभी ये बात नहीं, अब बता दिए पुलिस को? हाँ जी, अब बता रहे हैं। यहाँ पे इनके चचा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से। ये SHO तफ्तीशी कहता है कि अब ये 1 लाख रुपया दो, मैं वहाँ से निकाल लाता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने कहा ना कि अब इसके पल्ले कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिली। वो इश्तिहारी पूछते थे, तो 24 दिन मारा उसको। तो उसने जब उन्होंने कहा कि ले जाओ, तो इसने कहा जी 1 लाख दो, मैं उसको ले आता हूँ। तो 1 लाख ले के इमरान सरवर ने फिर लाया इधर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अलहदा भी एक सेल में रखा हुआ था। अहलिया से दोबारा बात करे थे जो बेवा है इनकी। अब वाक़या रूनुमा हो गया है, आने वाले दिनों में चीज़ों किस तरह देखते हैं? एक घर में से 3 लाशें आप लोगों की उठी हैं, मुश्किल है इन सब चीज़ों को संभालना, देखना आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है। आप सब आपके सामने हैं, कैसे होगा? कौन है ना? इनका बाप भी नहीं है, जो पहले जो है, जो नासिर की बीवी, उसका भी नहीं है, उसके भी 4 बच्चे हैं। मुश्किल घड़ी आ पड़ी है इस घराने के ऊपर मजीद, और आप लोगों का घर भी पुलिस ने मसमार कर दिया हुआ है पहला। हर चीज़ वहाँ से उठा के ले गए। हमारा वहाँ पे फार्म बना हुआ था, वो सारा उन्होंने गिरा दिया। हमारे घर गिरा दिए, कुछ भी वहाँ पे नहीं हमारा रहा, सब कुछ गिरा दिया उन्होंने मशीनों के साथ। अच्छा, इस वाक़े में जो 3 अमवात हुई हैं वो तीनों शादीशुदा थे बच्चे? एक गैर शादीशुदा है और 8 बच्चे यतीम हो गए हैं, 3 बेवा हैं। एक की शादी नहीं हुई थी अभी, लड़के की, वो तो छोटा बच्चा छोटा था। वो उसकी कितनी उम्र थी?
उसके 17-18 साल हो गए। 17-18 साल का लड़का, इसके अंदर एक मर्डर हुआ। जी जी बिल्कुल, 17-18 साल उसके। हमने खुद गिरफ्तार करवाया, उसकी गिरफ्तारी हमने खुद की है। अच्छा। और वो रो रहा था कि हम मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। छोटा बच्चा, उसको इन चीज़ों का पता भी नहीं, उनको भी बीच में मुलव्वस किया हुआ था, उसका भी मर्डर हुआ है साथ, उस्मान नाम का बच्चा जो है। हमने पुलिस का साथ दिया, हमने पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट किया कि ये हमारे बच्चों को कुछ न कहे, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया है। मतलब आप लोग अपनी बेगुनाही का भरपूर सबूत देते रहे हैं पुलिस को, और पुलिस अपनी हटदर्मी करती रही है। उम्मीद करती रही, बिल्कुल ऐसा ही अब है। पुलिस आपको क्या कहती है? कुछ सुलह सफाई की तरफ ले जाती है, कुछ डराती धमकाती है? अब कल के वाक़ये के बाद क्या कह रही है? किसी ने कोई रब्ता करके क्या कहा आपको? बयान जब आप लोगों के लिए हैं तो पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो पुलिस मान ही नहीं रही, अब तो चुप करके बैठी हुई है, तमाशा देख रही है पुलिस, तमाशा देख रही है। पुलिस ने क्या करना है? ये तो ये करेगी ना, मरियम नवाज करेगी, जो भी अब करेगी। पुलिस ने क्या करना है? अपना काम कर लिया पुलिस ने, छुप करके बैठ गई, अपना काम करवा के बैठ गई, साइड भी होके बंदे मरवा के बैठ गई है। क्या करेगी पुलिस? ये हमारी बात हो रही थी बिलाल की। दोनों बेवा यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा उनके एक रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये बात क्लियर की है कि तकरीबन 85 रोज़ से इन तीनों जो मकतूलीन हैं पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था। 4 रोज़ पहले उन लोगों की गिरफ्तारी भी डाली, और फिर इन्होंने पुलिस को 1 लाख रुपया भी दिया था उसको CIA से यहाँ शिफ्ट करवाने के लिए, ताकि उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जबर तशद्दुद मज़ीद ना किया जा सके। इन लोगों की अपील है वज़ीर पंजाब से, इसके अलावा IG पंजाब से भी, कि इस मामले का नोटिस लें और जल्द अज जल्द जो वाकई कल्प्रिट है उसको भी सज़ा दी जाए, और पुलिस के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाए।